Hello everyone, I am Vinit Kumar Singh and I welcome you on Target with SSC Examination. So आप लोगों का एक बार फिर से टारगेट एसएससी एग्जामिनेशन में स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करा रहे हैं एसएससी सीजीएल जो 9 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, उसका शिफ्ट 3 की एनालिसिस। इस सीरीज में हमने क्या किया है, जितने भी एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड में हो या थर्ड शिफ्ट में हो, उन सब की हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की एनालिसिस। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी एसएससी सीजीएल में लास्ट ईयर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उन सब की हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करने चाहिए। और यहाँ पर आप क्या सीखेंगे, नई नई शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और एक न्यू डिफरेंट अप्रोच लेके चलेंगे। एक नई अप्रोच सीखेंगे जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अपना कम से कम टाइम में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बचा सके मैथमेटिक्स में। क्योंकि जो सबसे लेंथी पार्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग जो सब्जेक्ट है, वो क्या है, आपका मैथमेटिक्स। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे एसएससी सीजीएल जो 9 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ था शिफ्ट 3 में। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ फोर स्टॉक। कितने में स्टॉक है, फोर स्टॉक है। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज रिटर्न 6%। स्टॉक ए में क्या कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 20%, और पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, 6%। स्टॉक बी रिप्रेजेंट कर रहा है 30% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिटर्न है 8%। स्टॉक सी रिप्रेजेंट कर रहा है 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिटर्न है 4%। स्टॉक डी रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग 30% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5%। व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अब यहां पर क्या निकालना है, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है, तो यहां पर किसी का हमें एवरेज नहीं निकालना। हमें क्या निकालना है कि मान लो कि आपने 10,000 रुपये स्टॉक में लगाए। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको 10,000 रुपये में से कितना पैसा मिला, 10,000 से ज्यादा मिला, 10,000 से कम मिला। अगर ज्यादा मिला है तो आपको प्रॉफिट हो गया है, और कम मिला है तो आपको लॉस हो गया है। और कितना ज्यादा है या कम है उसका परसेंटेज हमें निकालना है, बस इतना करना है। एवरेज का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दिया गया है एवरेज, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और सोचें कि एवरेज एक्चुअली में फाइंड किसका करना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप पहले से करके जाएंगे, पहले से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में नहीं होंगी। चलिए आइए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, हम अपने हमारा जो स्टॉक है, टोटल जो स्टॉक है वो हमने मान लिया हमारे पास कितना है, 100 है। अब इसका 20%, 100 का 20 कितना होगा, 20% कितना होगा, 20। और इसमें हमें जो मिला है रिटर्न, वो मिला है 6% ऑफ 6%। 6% ऑफ 20 कितना हो गया हमारे पास, 1.2। अब सेकंड, 30%, 30 पे कितना मिला है हमें, 8% का रिटर्न। ये क्या है, पॉजिटिव है, कितना आ गया, 2.4। देन नेक्स्ट 20%, 20%, 20 ऑफ, इसमें कितना रिटर्न मिला है, 4%, कितना आ गया, 0.8। रिमेनिंग कितना है आपका 30, इस पर कितना मिला है रिटर्न, 5% मिला है, बट वो क्या मिला है, नेगेटिव में। तो 30 और 5% कितना हो गया, माइनस का 0.6। अब इसको सॉल्व करना है। अब जो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो हमें एज इट इज रख देना है। अब देखो, यही है ना हमारा, 20% का क्या 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा 1.2। बी 30% है, इसका 8 हो गया, 2.4। ये हो गया है ना। अब इसमें से इसको हमने माइनस किया, कितना आ गया, 0. ये, हाँ, तो ये कितना होगा, 0.30% ऑफ 5, 0.6, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, ये है 30 और 5%, नॉट 0.6, इट्स अ 1.5, सॉरी।
अब ये आ गए आपके पॉजिटिव और ये आ गया एक आपका नेगेटिव। अब इन सबको हमने ऐड किया, 1.2, 2.4 कितना हो गया आपका 3.6, 3.6 एंड 0.8, 4.4। 4.4 में से 1.5 को हमने माइनस किया, तो 0.4 में से 5 गया 0.9, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 2.9%। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर जो पॉजिटिव आया वो कितना आया 2.9, 100 का 2.9 कितना हो गया 2.9%। तो यहां पर जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 2.9%। तो एवरेज ये का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे अपने आंसर को सॉल्व कर लेंगे कि कितना पॉजिटिव गया है और कितना नेगेटिव गया है, उसी बेस पर हम क्या कर लेंगे अपना परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म सिंप्लीफाई 13 - 7 - 4 + 7 ये भी क्वेश्चन है। यहां पर हम क्या लगाएंगे बोर्ड मास। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है ना जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ आ जाएगा 13 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7 माइनस ये 11 माइनस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब आ गया 7 माइनस -4, 7 - 4 3, 3 + 7 10। तो ये आ गया 10। अब देखो ये जब 10 आ गया, 7 - 10 और ये एक ब्रैकेट में है, ये दोनों एक ब्रैकेट में है, +14 और ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया इन दोनों का -3, -3 और ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा +3। तो ये आ जाएगा 7 - 11 +3 +40। अब ये आ गया -11, 7 - 11 -4, -4 + 3 -1, -1 +14 माइनस, और -1 +14 13। सो 13 - 13 कितना आ गया 0। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ प्लस माइनस करना था। आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। द गिवन टेबल शो द नंबर ऑफ पेजेस, वन सेकंड, प्रिंटेड बाय द फोर प्रिंटर्स इन 3 days। डेज गिवन है आपको, फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड नंबर ऑफ प्रिंटर्स गिवन है LMNO। The total number of pages printed by all the given printers together on Wednesday was 15% more than the total number of pages printed by all the given printers together on Saturday. Saturday. What was the total number of pages printed by all the given printers together on Wednesday? देखो जो वेडनेसडे को जो प्रिंट हुए हैं वो क्या है 15% ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हुए हैं ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो प्रिंट हुए हैं उससे 15% ज्यादा है कब, वेडनेसडे को। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ जो प्रिंटर्स हैं, है ना, जो प्रिंटेड हुए हैं पेजेस, वो सैटरडे को कितने हैं और उसका हमें क्या करना है 15% एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, तो कोई भी वैल्यू है वो 15% बढ़ रही है, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 3/20। अब कोई भी वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23/20 से। 23/20 क्यों, 20 + 3, 23 हो गया 20। मतलब जो भी नंबर होगा हमारा वो क्या होगा 23 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब जो आंसर आएगा वो 23 का क्या होना चाहिए डिविजिबल। या तो ये ऑप्शन है, इससे चेक कर लो आप, ऑप्शन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो नंबर इस 23 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। अदरवाइज आप क्या करो, इन चारों को ऐड कर लो। चारों को हम ऐड करते हैं, 0 0 0 0 0, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 4, 2 कैरी हो गया, 2 + 5 7, 7 and 2 9, 9 and 5 14, 14 and 8 22, 22 का 2 10, 11, 11 और 6 17, 17 and 7 4, 24।
टू और वन थ्री, तो ये कितना होगा 34,240। इसका कितना बढ़ गया 15%, मतलब 23/20। जीरो से जीरो कैंसिल, टू से डिवाइड किया हमने, 1712। अब 1712 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, टू को जब मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। लास्ट में कितना आएगा 6, तो किस में है 6, ऑप्शन नंबर 4। केवल ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है आपको जो लास्ट में 6, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये सारी अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में यूज करनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो डायरेक्ट आप 23 से डिविजिबल करके देख सकते हैं, कौन सा इन चारों में से 23 से डिविजिबल है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इन चारों को सम करके इस टाइप से भी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप एग्जाम में बैठे हो तो सारी शॉर्ट ट्रिक, स्मार्ट अप्रोच, मेथड, फॉर्मूले, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए ये सारे अच्छे से आपको करने होंगे, अदरवाइज क्या होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस हैं, वर्ड्स हैं, वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में एवरेज गिवन था, अब आप ढूंढेंगे कि एवरेज फाइंड आउट किसका करना है, बट एक्चुअल में एवरेज फाइंड आउट नहीं करना था। तो ये सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a clearance sale, a sari whose mark price was 10,490 is now sold for rupees 9,441. What is the discount percent on the साड़ी? तो कितना डिस्काउंट मिला देखो, एमपी कितना है यहाँ पर 10490, एसपी कितना है 9,441। तो ये दोनों नंबर देख के ही आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि आंसर क्या है। कैसे क्लिक करेगा वो बताता हूँ। ये तो मार्क प्राइस हो गई, है ना। ये मार्क प्राइस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए कि एसपी कितनी हो जाए 9,441 हो जाए। अब देखो यहां पर जो लास्ट वैल्यू, सेकंड लास्ट वैल्यू है 9 है, अगर मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दे दूं इस एमपी पर, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1049। अब इस पूरी वैल्यू में से जब इसमें को माइनस करूंगा, 10,490 में से जब 1,049 को हम माइनस करेंगे, तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। देखो, और ये क्या है, ये 10% है किसका, 10,490 का। और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है, तो ये भी देखो यूनिट डिजिट 1 है, तो यहां से आपको क्लिक करना चाहिए कि ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1, 10%। तो ये सारी चीजें तभी आपको समझ आएंगी, तभी आप कर पाएंगे जब आप अच्छे से अपनी इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा 10%। फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपको करके जाना है। देखो हमारा टारगेट क्या है, 20 मिनट में मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करना। और ये कब होंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से लगा के जाओगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, शॉर्ट ट्रिक क्लियर होंगी, और स्मार्ट अप्रोच के साथ जाओगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका स्मार्ट अप्रोच पर बेस्ड। क्लियर है। अब 10,490 में से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये सब नहीं करना, बल्कि इन दोनों नंबर को देखने के बाद चमकना जाना चाहिए आपको कि आपका ऑप्शन क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। A pipe can fill a overhead tank in 12 hours, but due to a leak at the bottom, it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? तो अब हमें बताना है कि जो लीक है पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लेगी। देखो, एक तो आपका एलसीएम वाला मेथड हो गया, और सेकंड मेथड है टाइम, ए इंटू बी एंड ए माइनस बी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि आपका जो टैंक है वो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है ना, इसीलिए माइनस है। अगर क्या हो रहा होता, भर रहा होता, दोनों ही भर रहे होते और पूछा होता कि दोनों एक साथ कितने टाइम में भर देंगे, तब यहाँ पर क्या आ जाता, पॉजिटिव का साइन। अब ए इंटू बी, ए कितना ले रहा है 12, सेकंड कितना ले रहा है 18, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 18 में से 12 को माइनस किया 6, कितना आ गया 3, 12 × 3 36। देखो कितनी आसानी से हो गया विदाउट एलसीएम। बिना एलसीएम के भी इस क्वेश्चन को इस मेथड से किया जा सकता है। ठीक है ना।
याद रखना है आपको, एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है। विद इन 10-20 सेकेंड में हमें आंसर चाहिए, और यही सारे मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो इजीली हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। टू ट्राइंगल ई एफ जी एंड एच आई जे आर कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी होती है कि दो जो ट्राइंगल हैं बिल्कुल सेम है। दो ट्राइंगल आपने बनाए, बिल्कुल सेम है, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। एक ये ट्राइंगल हो गया, और बिल्कुल सेम है, आप एक और ट्राइंगल बना लो, बिल्कुल सेम। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों ही ट्राइंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सिमिलर का मेथड अलग होता है, कॉन्ग्रुएंट का अलग होता है। सिमिलर का मतलब है देखने में सिमिलर होनी चाहिए, साइज उनका बड़ा हो छोटा हो सकता है, बट कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम टू सेम, कॉपी। अब एक है आपके पास ई एफ जी, और सेकंड है आपके पास एच आई जे। दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जो एरिया दे रखा है ई एफ जी का, वो कितना है, 124। ई एफ जी एरिया है 124। देन द एरिया ऑफ एच आई जे। अब मुझे बताओ, दोनों ही ट्राइंगल क्या हैं, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। एक का एरिया 124 है, तो सेकंड का क्या होगा, जब दोनों ही ट्राइंगल सेम है, एक का 124 है तो सेकंड का भी क्या होगा, 124। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, कुछ भी नहीं करना था इसमें। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का ही क्या होगा, एरिया बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। क्या गिवन है हमारे पास, a प्लस बी क्या है हमारे पास, 2c है। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, ताकि हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें हमें इजीली, इसमें क्या हो जाए, इजी हो जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं। बट इस फॉर्म में एज्यूम करनी है कि a प्लस बी, जब हम पुट करें, इन दोनों का सम करें, तो वो 2c के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 2, और सी की वैल्यू 1। तो यहां से हमें क्या होगा कि हमें इजीली हम इस ऑप्शंस को फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द राइट वन, कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो ए प्लस बी कितना है, 2, विच इज इक्वल टू 2c, सी कितना है, 1, तो ये होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए क्या है, 0, ये भी 0। बी स्क्वायर कितना है आपका, बी स्क्वायर 4, बी सी 4, तो ये तो गलत हो गया भाई। ये एल एच एस बराबर नहीं है आर एच एस के। सेकेंड ये कितना है, 0, माइनस 2bc, बी कितना है, 2 और 1, तो ये कितना होगा, -2, इक्वल टू में बी स्क्वायर 4, -2, 0, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी कैंसिल। थर्ड पे आते हैं, ए स्क्वायर 0 हो गया ये आपका। 2bc कितना हो गया आपके पास, बी कितना है, 2, सी कितना है, 1, 2bc हो गया आपके पास 4, बराबर बी स्क्वायर कितना हो गया, 4, ए क्या है, 0, तो ये एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के। लास्ट पे आते हैं, 0, 0, ये कितना है आपके पास, 4, माइनस ये कितना है, 2, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व कर दिया, बाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो आप हमेशा जब ऐसी इक्वेशन गिवन हो इस फॉर्म में या कुछ अदर फॉर्म में, तो ऐसा कोशिश किया करो किसी भी एक नंबर को जीरो करने की। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। देखो जैसे हमने ए को 0 लिया और बी को 2 और सी को 1, तो हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन इजी होगी। चलिए आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द इक्वेशन 4x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड के माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, के इज ग्रेटर देन 0 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस 6। अब देखो यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, के स्क्वायर प्लस 6, यहीं पर चमक जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। देखो के स्क्वायर प्लस 6 मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिसका हमने स्क्वायर किया, उसके बाद 6 को ऐड कर दिया। 68, 64 प्लस 4, क्योंकि 68 से छोटा जो नंबर आ रहा है स्क्वायर नंबर, वो 64 है।
70 को किया 64 + 6, 72 को किया, अब देखो 72 है, 64 के बाद जो स्क्वायर जाएगा वो 80 बन जाएगा। तो यहां पर आ गया 64 + 8। 64 क्या है, 64 + 0। अगर आप इससे छोटा स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। तो जो एडिशनल होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 70 जो है, 64 + 6 ही आ रहा है। 6 किस में आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है। तो हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो, राइट हो, है ना। अब देखो यहां पर क्या है, एक चीज मैं आपको बताता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से सॉल्व हो जाते हैं, है ना, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या ये सही है गलत है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन जब आप बीच में आता है और आप इस तरीके सॉल्व करते हैं तो वहां पर जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो वहां पर होता है एक ऑप्शन, सेव विथ ऑप्शन करके होता है या टिक करके होता है, कुछ होता है ना। आप टिक कर दोगे क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, एक टिक हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में हम कुछ गड़बड़ थी या कंफ्यूजन है ना। तो सेव तो हो जाएगा, अगर आप भूल भी जाओगे तब भी वो हो जाएगा, सेव हो जाएगा उसमें, है ना। बट ध्यान में रखने के लिए वो कौन सा क्वेश्चन था, तो वहां पे एक ऑप्शन भी होता है, आप कर सकते हो। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर पैरेलल की इक्वेशन क्या होती है कि 4x अपॉन, यहाँ पर x की फॉर्म क्या है, k-2, ये x नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसको आप लास्ट में सॉल्व भी कर सकते हो अगर टाइम बचा है लास्ट में तो। अगर नहीं बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। k-2 बराबर किसके है, 9 के। अब यहां से जो k-2 आया होल स्क्वायर, वो बराबर आ गया 36 के। तो k-2 बराबर हो गया 6 और k = 8, देखो। अब इसके स्क्वायर करेंगे, k² + 6 कितना हो गया, 70। करेक्ट था। तो ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता पैरेलल की क्वेश्चन क्या है। बट यहाँ पर क्या है, ये चीजें बहुत आसान दे रखी है आपको और ऑप्शन से मैच भी हो रही है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के ये चीजें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जामिनेशन में सीजीएल के, मैंने अपने से नहीं बनाए हैं। मैं अपने से ऑप्शन नहीं बना रहा, अपने से क्वेश्चन नहीं बना रहा, जो ऑलरेडी आए हैं उन्हें ही सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कि कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। Study the given table and answer the question that follow. The given table show the production of T-shirt by four companies C1, C2, C3, C4 over the 4 years. Year दे रखे हैं 19, 20, 21, 22। C1, C2, C3, C4 दे रखे हैं। Which of the company had the maximum average production of T-shirt during these 4 years? क्वेश्चन क्या आ गया, लेंथी क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी है, कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बट एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, कुछ भी लेंथी नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई, एवरेज। हर जगह एवरेज 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 क्या, पहले तो सॉल्व करें, पहले तो ये फाइंड आउट करें कि कौन सा ज्यादा है, फिर चारों के एवरेज निकालें। अब तो हो गया काम हमारा, कैसे करेंगे हम, यही तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम चारों का C1 C2 C3 C4 इन चारों का सम करें और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो प्रोडक्शन टी शर्ट है वो आ जाएंगी। उसके बाद हम एवरेज निकालें, उसके बाद देखें कि किसका सबसे ज्यादा एवरेज है। इसमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। बट हमें क्वेश्चन क्या करना है, 20 सेकंड में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 20 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं। बल्कि 20 मिनट भी ज्यादा है, इससे कम में ही हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोच सकते हो। यहां पर जो अपनी एक वैल्यू एज्यूम करो, यहां पर क्या दे रखा, 243, 248, 232, 242, है ना। ये इस टाइप की वैल्यू है। तो आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम करो 240, सभी के लिए, चारों के लिए आपने एज्यूम कर लिया 240। अब ये देखो फर्स्ट वाला क्या है, +3 ज्यादा है। सेकंड वाला क्या है, +8 ज्यादा है। थर्ड वाला कितना है, अब ये 240 हमारी स्टैंडर्ड है, ये 3 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, ये कितना है, -8 कम, ये कितना है, +2 ज्यादा। तो यहां पर जब आप ये चीजें सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा।
क्योंकि हमने 240 क्या लिया ले रखा है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखी है सभी के लिए। यहां पर -8 + 8 कैंसिल, 3 + 2 5, तो यहां से आया 5 एक्स्ट्रा। सेकंड वाले में आ जाओ, 244, 4 एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। यहाँ कितना, 239 -1, 240 0। यहाँ एक्स्ट्रा कितना हो गया, 244 4, 4 + 4 8, -1 7, तो यहाँ कितना आया आपके पास एक्स्ट्रा 7। 244 4 एक्स्ट्रा आ गया, -4 -5, 230 -10, तो ये तो नेगेटिव में चला गया, 4 से 4 कैंसिल, -50, 240 0, -10 +8 +2, 2 और 8 और 2 10, 10 10 कैंसिल, 0। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो देगा वो देगा आपका C2। अब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है तो एवरेज भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, 3। तो यहां पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 C2। देखो C2 दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये चीज भी देखनी है। अब जरूरी नहीं है C2 ऑप्शन नंबर 2 में हो, कभी कभी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर देते हैं, ये नहीं देखते कि वहां पर क्या लिखा है, C1 लिखा है, C2 लिखा है, C3 लिखा है, C4 लिखा है। तो यहां पर भी आपको केयरफुल रहना है। क्लियर है। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दी, और विद इन 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। XYZ आर है पॉजिटिव नंबर्स एंड X + Y + Z है 1। तो 1/X + 1/Y 1/Z क्या होगा। अब देखो X + Y + Z कितना है आपके पास, 1 है। इन तीनों का सम तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1/X 3 होगा, 1/Y 1/3 होगा, एंड Z भी 1/3 होगा, तभी तो बनाएगा। अब देखो X क्या है, 1/3, तो 1/X क्या होगा, 3, 1/Y 3, 1/Z 3, टोटल सम किया कितना आ गया, 9। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8A² एंड 18/A4 वेयर A इज अ पॉजिटिव नंबर। अब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वैल्यूज, 8A² इंटू 18A⁴। अब A² है, A⁴ है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां बचेगा A²। 18 × 8 144 अपॉन A²। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 12/A। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलो, आसान क्वेश्चन था। देखो जो आसान क्वेश्चन है वो आपको बहुत तेजी से सॉल्व करने हैं, और जो थोड़े से लेंथी है उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम दे सकते हैं, बट जो आसान है उनको जल्दी से करना है सॉल्व, और करेक्ट सॉल्व करना है। अब यहाँ पर है sec θ + tan θ अपॉन sec θ - tan θ विच इज इक्वल टू 7/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec अल्फा, सॉरी ये थीटा नहीं है, अल्फा है। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू, cosec अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर क्या करो, आप सबसे पहले डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 sec अल्फा, एक सेकंड, ये शायद विजिबल ना हो ठीक से, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं। 4 sec अल्फा प्लस 4 tan अल्फा बराबर होगा आपके पास 7 sec अल्फा माइनस 7 tan अल्फा। अब टेन की वैल्यू एक जगह ले जाते हैं, सेक की वैल्यू एक जगह, तो ये आ गया 4 tan अल्फा, और ये आ गया 7, तो कितना हो जाएगा 11 tan अल्फा बराबर 7 सेक में से 4 सेक गए, बचे कहते हैं 3 सेक। अब देखो tan अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, 11 × sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहां से जो आया आपके पास sin अल्फा विच इज इक्वल टू 3/11। और cosec अल्फा क्या होता है, 1/sin अल्फा। सो 1/sin अल्फा कितना हो गया, या हम कह सकते हैं cosec अल्फा कितना हो गया, 11/3, मतलब इसका रेसिप्रोकल। सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 11/3। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, राइट।
तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश हैज 18,000 रुपीज, कितने हैं, 18,000। ही डिपॉजिट 7,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5%। 7,000, रेट कितना है, 5%। एंड 6,000 इन अदर बैंक एट अ रेट ऑफ 6%। इफ ही रिसीव 1,160 एज सिंपल इंटरेस्ट, उसने टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, 1,160 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के बाद। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल इज इक्वल टू। अब देखो टोटल कितना है, 18,000। इन दोनों का सम किया कितना हो गया, 13,000। रिमेनिंग कितना बचा, 5,000। और ये किस रेट पर दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इन तीनों पर जो आपको इंटरेस्ट मिला है टोटल, वो कितना है, 1,160। ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट रुपीस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट से मिला है। अब देखो, फर्स्ट 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो कितना हो गया रेट, इंटरेस्ट कितना मिला, 350। 6%, टोटल मनी कितना, 6,000। तो इस पर कितना मिला, 360। टोटल है हमारे पास 1,160। अभी तक कितना मिल गया हमें, 350 प्लस 360 विच इज इक्वल टू 710। तो 1,160 में से माइनस करेंगे 710, 054। अब यहां पर कितना आना चाहिए, 450 आना चाहिए। अब 5,000 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, 10% से, 11% से, 9% से, या 8% से, मुझे कितना मिल जाए, 450। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ जी, 9% से करना पड़ेगा। 5,000 को जब मैं 9% से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास 450 आएगा। तो कितनी आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आपको भी यही अप्रोच अप्लाई करनी है एग्जामिनेशन में, तभी आप इन सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। लेंथ, breadth and height of a cuboid is 8 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeter respectively. वॉल्यूम ऑफ द cuboid, अच्छा वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ, जो भी है लेंथ। इन तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब 8 इंटू 4 इंटू 6 का मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 32। 32 इंटू 6, 192। ऑप्शन नंबर सेकंड वैल्यू था राइट। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वॉल्यूम निकालना था कीबोर्ड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉलोइंग टेबल शो द सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट्स बाय द शॉप ओवर द गिवन ईयर्स। हेलमेट दे रखे हैं ABCDEF, ईयर दे रखा है आपको 1998, 1999, 2001 और 2। What was the percentage increase in the sale of helmet C in 2002 as compared to that in 199? अब देखो जो हेलमेट सी है 1999 में कितने हैं इसके, सी 54। और 2002 में कितने हो जाते हैं, 2002 में हो जाते हैं ये 68। तो हमसे पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जब लिया हमने तो कितना आ गया, 4 1, मतलब 14 बढ़ गया। तो अगर हम परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो 14/54 इंटू 100। अब 2 से किया हमने 7, 2 से किया 27। तो ये आ गया 700/27। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब 27 को 3 से करेंगे तो 81 हो जाएगा। 2 से किया हमने, कितना आ जाएगा, 54। 70 में से जब 54 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ये आ जाएगा 160। अब देखो किससे माइनस मल्टीप्लाई करें। अगर हम 27 को 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 135।
और जब 160 में से 135 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं बट एक्चुअल में होते हैं बहुत आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Study the given graph and answer the question that follows. The graph shows the production of refrigerators by the three companies in 2018. अब जो ग्राफ दे रखा है आपको प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, है ना, 2018 में कंपनी ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का दे रखा है। पूछा क्या है हमसे? द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ क्या है, जो आपको ब्लू में गिवन है ये क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी। और जो प्रोडक्शन जो हुआ है इन ईयर 2008 में वो किस में है आपका? ऑरेंज कलर में। अब इस क्वेश्चन में क्या है? रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी, कंपनी सी के द्वारा कितना प्रोड्यूस हुआ है? प्रोडक्शन इन ईयर 2008 में सी के द्वारा कितना हुआ है? 150। व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब जो टोटल प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 180 है ना। टोटल प्रोडक्शन, अब ये 150 का है। चलो हम इसको ले लेते हैं ना 140, जो टोटल प्रोडक्शन है वो इसको ले लेते हैं 140, 190 एंड 150। तो 140 190 कितना हो गया आपका? 330। 330 प्लस 150 कितना हो गया? 480 अपॉन 480 इंटू 100। अब ये देखना है ये इसका कितना परसेंट है। 3 से किया 5, 3 से किया 60, फिर 4 से किया 4, 4 से किया 25। तो ये कितना हो गया? 125 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 जा 12, ये कितना आ गया? 5, 1 जा 4, 1। तो कितना आ गया हमारे पास? 31। आगे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 2 जा 5। तो 31.25 मतलब 31 आ गया। ऑप्शन देगा 34, 32, 30 एंड 31। तो 31.25 इज द करेक्ट आंसर। तो कितनी आसानी से इसको कर लिया है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि जो प्रोडक्शन है, दोनों में प्रोडक्शन दे रखा है। प्रोडक्शन इन द ईयर 2018 जो कि ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपकी हो रही है ब्लू में। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या अप्रोच है एसएससी की, कैसे वो क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूजन पैदा होगी, कहाँ कहाँ वो आपको कंफ्यूज करेगा। क्लियर है? ये सारी कंफ्यूजन एग्जाम में जब होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टाइम ऐसे भागता है कि बस आप पकड़े ही नहीं पाएंगे, बहुत तेजी से टाइम निकलता है। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में ना हो, एक्सपीरियंस ना करें, इसीलिए आप क्या करो? इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। जो प्रीवियस ईयर में है एटलीस्ट वो तो सारे ही कर लीजिए एग्जामिनेशन से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पेरीमीटर in centimeter round off to one decimal place of the sector of a circle with radius 10 centimeter and of an angle 30 degree। अब देखो क्या है, हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है एक सर्कल का, एक सेक्टर का, सॉरी। ये है हमारे पास सर्कल। अब यहाँ पर हमारे ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें एक सेक्टर। एक सेक्टर हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर, ये है हमारा सेंटर। ये हमारा सेंटर हो गया। ये है रेडियस, ये है रेडियस, और ये कितने का है? 30 डिग्री। तो ये इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। जिस पेरीमीटर क्या होता है? जितनी भी साइड्स हैं सभी का होता है सम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है वो कहता है 2 पाई आर। मतलब जो आर्क होता है हमारा वो बराबर होगा थीटा इंटू आर। आर क्या है? ये ए बी। ये ए बी की जो वैल्यू होगी वो होगी थीटा इंटू आर रेडियस।
थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पाई की फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम, पाई/6 इनटू आर। आर कितना है आपके पास, 10। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 को मल्टीप्लाई किया टेंस के साथ तो कितना आ गया, 31.4 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, अराउंड 5.2। मतलब आर की जो वैल्यू है वो आ गई 5.2। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर आर। मतलब जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, आर्क प्लस 2 आर। अब देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5.2, 2 आर की वैल्यू 20। तो आंसर कितना हो गया, 25 पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7845K854 इज डिविजिबल बाई 11, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है। 7845K854, आपको मालूम होनी चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिजिट ऑड प्लेसेस पर हैं उनका सम करते हैं। तो 7 + 4 कितना हो गया, 11। 11 + K, 11 + 5 16, 16 + K। एंड अब सम करेंगे उन वैल्यूज का जो कहां पर है, इवन प्लेसेस पर है। 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 4 25। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 22 33 44, इसके मल्टीपल में होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब 16 + K - 25 अगर 0 है तो यहां पर K की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो K की वैल्यू होनी चाहिए 9। क्या ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A is the acute angle. Which of the following is equal to sin A 1/cos A? sin A 1/cos A किसके बराबर होगा, अच्छा यहाँ पर ये दे रखा है, 1 - cos A/sin A, 1 + cos A/sin A, 1 - sin A/cos A, 1 + sin A/cos A। देखो हमें कुछ भी चीजें गिवन नहीं है, एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि आपको ये वाला एंगल लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो cos A के साथ क्या आ गया, +1। तो इसको मैं 0 ले सकता हूँ। मतलब A कितना ले लूँ मैं, 90 डिग्री। अगर ए एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया तो साइन ए कितना हो गया, 1। 1/1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब ये इसकी वैल्यू की पूरी 1 हो गई, तो मुझे ऑप्शन में देखना है किस किस की वैल्यू 1 है। तो ए 90 डिग्री है, तो इसको लिया मैंने, कॉस 90 डिग्री कितना हो गया, 0। 1 - 0 0 अपॉन साइन ए 1, तो ये हो गया 1। ये 0 हो गया, 1 + 1 1, ये भी 1 हो गया। 1 - sin A, sin A कितना है, 1। 1 - 1 0, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पे cos A कितना है, 0, तो ये पूरा क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2, ये दो हैं जिसमें क्या आ रहा है, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो मेरे पास सी और डी तो कैंसिल हो गई, दो ऑप्शन बचे हैं, तुक्का नहीं मारना है। अब देखो क्या करना है, साइन ए, ये चीजें आपको बहुत तेजी से करनी है ना। 1 + cos। अब आप कोई भी वैल्यू ले ली, मैंने 45 ले ली। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। 1 + 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/√2 अपॉन √2 + 1/√2। कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/√2 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 - 1। क्लियर है, इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से देख लो किसकी वैल्यू √2 - 1 होगी, वही आंसर होगा। अब फर्स्ट वन देखते हैं। सिर्फ हमें फर्स्ट और सेकंड चेक करना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। 1 - 1/√2, क्योंकि 45 ऑलरेडी ले चुके हैं हम। 1/√2, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, √2 - 1/√2, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, तो √2 - 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में हमें ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, द बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर मीट एट पॉइंट ओ। ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, और क्यू और आर के जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मिल रहा है, ओ पर। इसे हम क्यू ले लेते हैं, इसे हम आर ले लेते हैं। इनसाइड द ट्राइंगल इफ क्यू ओ आर 107 है देन फाइंड द एंगल पी। अब देखो इसमें वैल्यू रख लेते हैं। ये क्या है, पी क्यू आर। अब दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इनसाइड द ट्राइंगल, और दोनों ही क्या है, बाइसेक्टर हैं। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। और क्यू ओ आर कितना है, 107। ये कितना है, 107। और पता क्या करना है, एंगल पी फाइंड आउट करना है। तो देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर। तो जो एंगल पी जो होगा, सॉरी एंगल क्यू ओ आर जो होगा, वो बराबर होगा 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर बाई 2 के। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आप बाइसेक्टर में या फिर सेंट्रोइड जो सेंटर्स होते हैं उनमें आप पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो, क्यू ओ आर बराबर है 107 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल पी, इसको क्यू पी आर को पी ले लेते हैं अपॉन 2। तो 107 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 इंटू 2, जो कि बराबर है एंगल पी के। तो एंगल पी बराबर किसके हैं, 34 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर है 5/4, एंड देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये चीजें तो देखने में क्वेश्चन आसान है, बट जब आप ऑप्शन देखोगे तो बड़ा टफ है। 2121 अपॉन 769, माइनस 2121 अपॉन 769, 769 अपॉन 2121 एंड माइनस 769 अपॉन 212। तो ये थोड़ी सी आपको क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अब देखो क्या सोल्व कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सभी को मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, नोमेटर डिनोमिनेटर दोनों को। देखो 7 sin थीटा अपन कॉस थीटा किया, तो ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। मैंने क्या किया, सभी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। इसको भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, स्मार्ट वे में करना है। देखो मैं तो आपको करके बता रहा हूँ, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही करना है ना। ये हो गया। अब यहां से क्या बना हमारे पास, 7 tan थीटा प्लस 4 अपॉन 9 tan थीटा माइनस 2, जो कि बराबर है 5/4 के। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 tan थीटा प्लस 16 बराबर 45 tan थीटा माइनस 10। अब यहां से जब आप टेन थीटा को फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 28 में से 45 गए, कितना आ जाएगा, 17 tan थीटा बराबर 26। अब देखो ये इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो यहां से मेरे पास जो आएगा, टेन थीटा मेरे पास आ गया कितना, 26/17। मतलब मेरे पास जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो अराउंड 1 और 2 के बीच में होगी।
अब यहां से हमें ये चीजें क्यों, क्या फायदा करेंगी, ये देखो। अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई टेन थीटा की, वो आ गई 26/17, मतलब वन से बड़ी है और टू से छोटी है। जब मैं इसमें पुट करूंगा 26/17 प्लस 5 अपॉन 26/17 -5। अब ये जो वैल्यू है, ये लेस देन क्या है, वन है। नहीं ये जो वैल्यू है मतलब लेस देन टू है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, फोर से छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर होगा। टू से छोटी है तो फोर, तो ये जो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक नेगेटिव आएगी। क्लियर है? इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, एक नेगेटिव। मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखो कि आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा। हमें एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू देखनी है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। क्या है, ऑप्शन नंबर टू। यहाँ पर क्या है, 2 1 2 1 है, और ये डिनोमिनेटर 7 6 9 है। यहाँ पर उल्टा है। तो मतलब डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए और न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 12%। तो ये सारी अप्रोच आपको याद रखनी है और एग्जाम में अप्लाई करनी है। तभी जो आपका एग्जाम है वो, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, विद इन 20 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा। मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर हम 25 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, एक नंबर है फर्स्ट इंक्रीज बाई 12% बढ़ा दिए, एंड देन डिक्रीज, देन इंक्रीज बाई 23। पहले कितना बढ़ा है, 12%, फिर कितना बढ़ा है, 23। द नंबर सो ऑप्टेड इज नाउ डिक्रीज बाई 34%। और जो नंबर बना है, अब वो डिक्रीज कर दिया हमें 34। व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर। देखो, या तो 100 मान के आप कर सकते हो इसको, या आप 100 को एज्यूम कर लो, है ना। 100 को एज्यूम कर लो, और पहले 12% बढ़ा दिया, फिर 23% बढ़ा दिया, और जो रिजल्ट आएगा उसको 34 से क्या करना है, सब करना है, डिक्रीज कर देना। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो सक्सेस परसेंटेज का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सक्सेस परसेंटेज। क्या होता है आपका, x + y + x × y/100। ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ सक बट डिमेरिट क्या है इसकी, है ना, लिमिटेशन क्या है कि यहाँ सिर्फ 2% वैल्यू में अप्लाई हो सकता है। अगर 3% वैल्यू है तो आपको 2 बार ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम 12% इंक्रीज हो रहा है, 23% इंक्रीज हो रहा है, इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 + 23 + 12 × 23/100। अब इनको मल्टीप्लाई किया 23 को। सो पहले 12 को 3 से किया हमने, कितना आ गया हमारे पास, 36 इंटू, फिर 12 को किया 24, तो कितना आ गया, 6 7 2। तो यहां से हमारे पास कितना आया, 2 + 1 3 5, 35 + 2.76। तो यहां से जो बन के आया वो आया हमारे पास 37.76। कितना इंक्रीज हो गया हमारे पास, 37.76। अब ये टोटल इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना है, 34। अब क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेस परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहां करते हैं हम अप्लाई। 37.76 -34 -34 इंटू 37.76 अपॉन 100। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास कितना आ गया, 3.76 माइनस। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस की फॉर्म में आएगा। मैं क्या करता हूं, 37 है, इसको ना अराउंड 38 ले लो, या अराउंड 4 के अराउंड ले लेते हैं ना। इसको क्या करते हैं, एक जीरो से कटाया, 3.7 है, तो इसको 4 के अराउंड ले लेते हैं कि ये नंबर 4 है। जीरो या 40 ले लो, या हाँ, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, अराउंड 4 ले लेते हैं, 3.7 आ गया। तो ये पूरा नंबर 3.776 हमने 4 ले लिया। 4 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 16 1 12 और 1 13, मतलब 1.36।
हाँ 16 का 1, हाँ 12 और 1 13। हाँ तो कितना आ जाएगा? 13.6, सॉरी। अब 13.6 में से आपने 3.76 को माइनस कर दिया, है ना? तो अराउंड किसके बराबर आएगा? 10 के अराउंड आएगा। या चलो 7 से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 से छोटा आएगा। कितना आ जाएगा? 9.6 से किया 4, कुछ ऐसा आएगा। 9.4 के कुछ अराउंड आएगा, है ना? 9.94 भी हो सकता है, 9.94। ये तब आया है जब हमने इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया है? 4 मान लिया है। मतलब इससे तो बड़ा जा ही नहीं सकता, है ना? 9.94 से जो वैल्यू होगी वो छोटी ही होगी। इससे बड़ी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको मैक्सिमाइज कर रखा है ना? अगर टाइम है तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ सकता है। अगर नहीं है तो ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच आपको यूज करनी है। मतलब मैक्स टू मैक्स इतना जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बट हमारे पास इंक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव में। तो इंक्रीज तो नहीं होगा। और डिक्रीज भी कितना होगा? 9.94 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। मतलब 9% इसका क्या होगा? आंसर। तो ये सारी स्मार्ट अप्रोच भी आपको यूज करनी है एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A dishonest shopkeeper claimed to sell salt at a rate of 25 rupees per kg. Cost price of salt is 25 per kg. Not satisfied with this, he tried to make a profit by removing 200 gram from each kg. What is the shopkeeper gain percentage? देखो जब भी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक आएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। वहां पर जब आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे या कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो ये वाला एग्जाम्पल जरूर लेते हैं कि मान लो जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? सेल करता है एट कॉस्ट प्राइस, है ना? सेम है। खरीदी कितने की? 25 की। बेची कितने की? 25 की। बट क्या कर दिया यहाँ पर? 200 ग्राम क्या कर दिया? लेस वेट का यूज किया है। 200 ग्राम क्या किया? लेस वेट का यूज किया। वेट यूज करना था 1000 ग्राम, बट यूज कितना किया है? 800 ग्राम। क्लियर? और आपसे पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर 20% प्रॉफिट नहीं हुआ। सो 200 ग्राम जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 800 ग्राम पर। ये चीज याद रखना। कितना आ गया? 25%। जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका? 25%, 20% नहीं है। देख के ऐसा लगता है कि क्या है आंसर? 20% ही होगा, बट आंसर कितना है? 25%। चलो। A thief noticed a policeman at a distance of 600 meters. The thief started running and policeman chased him. The thief and policeman are running at a speed of 12 kilometers per hour and 15 kilometers per hour, respectively. Find the time required for the policeman to catch the thief. अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द थीफ और पुलिसमैन के बीच में कितनी है? 600 मीटर। और आपसे टाइम पूछा है। अब यहां पर क्या है? दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? और दोनों ही मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। अब यहां पर क्या हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? डिफरेंस होगा इन दोनों की स्पीड का। डिस्टेंस कितना है? 600। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 15 माइनस 12, 3। बट ये किसमें है? मीटर में। और ये किसमें? किलोमीटर पर आवर। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। कितना आ गया हमारे पास? 600 × 6/5 सेकेंड। ये आया आंसर सेकंड में। चाहिए किसमें? मिनट में। मल्टीप्लाई कर दो 1/60 से। 10, 2, 2 × 6, 12। सो आंसर कितना है आपको? ऑप्शन नंबर 3, 12 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर whose perimeter is 64/3 centimeter एंड सेंटर एंगल is 60 डिग्री। अब देखो पहले भी हमने क्वेश्चन किया है जिसमें हमने फाइंड आउट किया था पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अब यहां पर क्या करना है आपको? सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम।
एक सेक्टर बनाते हैं। ये हमारा सेक्टर, ये हमारा सेंटर। और एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। पेरीमीटर क्या होता है? ये सब पेरीमीटर, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया। तो पेरीमीटर जो होगा वो होगा आर्क प्लस 2 आर। ये कितना है? 64/3। आर्क कितना है? थीटा। एंगल, एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? पाई/3 इंटू रेडियस आर प्लस 2 आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 बराबर आएगा पाई/r प्लस 6 आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 इज इक्वल टू 22/7 आर प्लस 6। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो आर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा? इस पूरे का एरिया। तो एरिया बराबर होगा पाई/r²। पाई/r² मतलब पूरे सर्किल का। बट हमें पूरे सर्किल का नहीं निकालना, हमें किसका निकालना है? सिर्फ 60 डिग्री का। इंटू 60 डिग्री अपॉन 360। वाई 360? क्योंकि पाई/r² जो है पूरे 360 का होगा। और हमें क्या निकालना है? सेक्टर का, जो कि है 60 डिग्री। सो पाई 22/7, आर 7 इंटू 7 इंटू 1/6। 7 से 7 कैंसिल, ये 3, ये होगा 11। तो आंसर कितना आया हमारे पास? 77/3। तो एरिया कितना हो गया? 77/3। तो अभी तक हमने क्या किए हैं? 25 क्वेश्चन जो शिफ्ट 3 में आए, इन सबको मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। तो अभी तक हमने क्या कर दिया? 9 सितंबर में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तीनों के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व किए हैं विद शॉर्ट ट्रिक। कि एग्जाम में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कि स्मार्ट अप्रोच लगानी है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है, मेथड लगाना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसी अप्रोच के साथ आप एग्जामिनेशन में जाइए, सारे शॉर्ट ट्रिक के साथ, सारे शॉर्ट मेथड के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ, तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। और प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, कि एवरेज दिखा है तो आप एवरेज वाला फॉर्मूला ना लगा दें, बल्कि वहां पर कुछ मतलब कुछ और है। एवरेज का मतलब वही नहीं है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्या है? डिफरेंट चीजें। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, तभी सीख पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप मुझे आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी आप इस सेशन को फॉरवर्ड करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।